हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 सीडीपी के लिए प्रैक्टिस सेट 22 के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे क्वेश्चंस। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और सीडीपी से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। So, when your boss exercises his powers with an attitude of malice, how would you avoid confrontation under this condition? तो जब आपका बॉस जो है अपनी ताकत की ऊंचाई के साथ इस्तेमाल करता है, तो ऐसी हालत में आप उसका सामना कैसे करेंगे? यू बिकम फ्यूरियस, आप डर जाएंगे? नहीं, आप डरेंगे नहीं। या आप गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो ओहदे की वजह से उसका जो बॉस है वो आपका सुपीरियर पर्सन है, तो आप जो है अपने जज्बात को दबा लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। यू थिंक टू किल हिम, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यू इमेजिन दैट गॉड मस्ट गिव हिम पनिशमेंट, ठीक है, गॉड तो पनिशमेंट देगा ही, लेकिन आप जो है उसके गलत चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ये कहकर। यू कीप प्रॉमिस नॉट टू सरेंडर अगेंस्ट द विकेडनेस, तो आप, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। आप कभी भी गलत चीज़ के आगे नहीं झुकोगे, आप अपने आप से वादा करेंगे। नेक्स्ट है डैश इज अ न्यूरोलॉजिकल बर्थ सिंड्रोम। तो बर्थ में जो न्यूरोलॉजिकल ब्रेन का जो सिंड्रोम होता है वो कहलाता है सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सेरिब्रल पाल्सी। तो साथ में हम डाउन सिंड्रोम भी देख लेंगे। डाउन सिंड्रोम भी जो जेनेटिक डिसीज़ है, जिसमें हमारे जो नॉर्मल 21 सेट्स के जो क्रोमोसोम सेट्स होते हैं, उसमें 2 कॉपी नहीं होती, 3 कॉपीज होती है। एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है 21 क्रोमोसोम की, जिसकी वजह से सेल डिवीजन जो है वो गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डाउन सिंड्रोम होता है। इसमें जो है मेंटल रिटार्डेशन वाली सारी कंडीशंस आ जाती है, मसल्स बराबर नहीं होते, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और साथ में CVA भी देख लेते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इसको जो है स्ट्रोक कहते हैं, जब हमारे ब्रेन को ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है, जो ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, चाहे वो ब्लॉकेज से हो या एक्सीडेंट के थ्रू हो, तो ये CVA होता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, CVA। तो ये नहीं है इसका आंसर। और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है ना, ये एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हमने बहुत सारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखे हैं ना, ऑटिज्म हो गया, तो वही उसी का ही एक फॉर्म ही है एक्स सिंड्रोम, जिसमें इंटेलेक्चुअल जो हमारा ब्रेन है डेवलपमेंट नहीं होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल बर्थ सिंड्रोम पूछा है, दिमाग न्यूरॉन से रिलेटेड, ठीक है, तो ये जो है हमारा सेरिब्रल पाल्सी है। नेक्स्ट है व्हेन यू डील विद अदर्स यू एक्सपेक्ट दैट दे डील अकॉर्डिंग टू योर नेचर, वो आपके नेचर के अकॉर्डिंग आपसे बिहेव करे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर इंसान आपके अकॉर्डिंग चले, तो ये जो है गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यू रिस्टोर ओनली सुपरफिशियल डीलिंग अदरवाइज इट बिकम्स, आप अपना जो है एक्चुअल बिहेवियर नहीं बताओगे, कुछ अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करोगे, ताकि सब लोग आपसे खुश रहे, कोई नाराज ना हो, है ना। आर्टिफिशियल बिहेवियर यानी आप सुपरफिशियल बिल्कुल बना के अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यू एस्टिमेट अदर विथ रेफरेंस टू योर ओन बिहेवियर। तो आप क्या करोगे, आप लोगों के साथ जैसा आपका बिहेवियर है वैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वैसे ही आप एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरा बंदा भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। तो C ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। आप गहरे ताल्लुक, यू डू नॉट डेवलप डीप, ये सब नहीं आएगा, C ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 4 years old शामू इज नाउ बेटर एबल टू एम्फेसाइज विथ हिज फ्रेंड्स फीलिंग, अपनी फ्रेंड्स की फीलिंग को समझने लगा है, तो ये क्या है, थियरी ऑफ माइंड, उसका जहन का नज़रिया भी जो है मेच्योरिटी उसमें हो रही है। B ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। स्कीमा तो नहीं होगा, खुद का नज़रिया सेल्फ कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, जब वो दूसरों के बारे में पूछ रहा है। स्कीमा तो ये जो है प्याजे से रिलेटेड है ना, जो ब्लॉक्स होते हैं उसके बारे में है, ये B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। A person withdrawing socially and becoming totally focused on own ideas and fantasies, तो इसका सही आंसर है सोशल विड्रॉल, ठीक है। एक शख्स समाजी तौर पर ड्राइंग करने वाला है और अपने ख्यालात और फ़न व सकाफ़तों पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ करता है, तो वो क्या कर रहा है, सोशल विड्रॉल कर रहा है। सपोज अ फ्यू टीचर्स आर बिजी इन क्रैकिंग
सोशल विड्रॉल जो था वो जो है समाज में मिक्सअप नहीं हो रहा है, वो अपने सोशल लाइफ में मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, अपने आप को अपनी पेंटिंग में ही बिजी रख रहे हैं, तो याद रखेंगे आप वो। नेक्स्ट है आपका सपोज अ फ्यू टीचर्स आर बिजी इन क्रैकलिंग फ्लिदी जोक्स ड्यूरिंग देयर लीजर टाइम इन स्कूल, यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ डैट। तो आपके जो साथी है वो जोक्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप भी उनके साथ बैठते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या स्टेटमेंट होगा? यू परस्यूड देम नॉट टू वेस्ट देयर लीजर टाइम इन फ्लिदी जोक्स, यू चेंज द ग्रुप और लिव इन आइसोलेशन। नहीं, आप ग्रुप चेंज करके अलग कैसे रह सकते हो? बी ऑप्शन भी नहीं होगा। यू इंस्ट्रक्ट देम टू माइंड देयर लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा। यू क्रिटिसाइज एंड रिमाइंड देम, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा कि आप उनको समझा सकते हो कि हमें अपना वक्त ऐसे ज़ाय नहीं करना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है व्हेन यू डेवलप इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स विथ योर फ्रेंड्स, द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इन दिस केस। तो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ आपके बीच मसला हो गया है, झगड़ा हो गया, या आपके जो ख्यालात नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ऐसे इसमें क्या करो, निगलेक्ट नहीं करोगे आप उसको। विदड्रॉ यूर सेल्फ फ्रॉम सेंस, बिकम एग्रेसिव एंड रिवेंजफुल, नहीं, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। काम डाउन एंड रीथिंक ऑन द इशू, ये सही है, लेकिन यहाँ सेट में इसका आंसर विदड्रॉ यूर सेल्फ, तो कहीं कोई चीज़ से भाग जाना उसका हल नहीं होता है। देखा जाए तो आंसर डी है, बट यहाँ सेट में आंसर जो है बी दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। डी भी हो सकता है, आप काम डाउन होकर उसके बारे में डबल से सोचेंगे उस इश्यू के बारे में कि ये पॉजिटिव डिसीजन होगा, लेकिन आंसर ये दिया हुआ है विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम वन सीन। तो कभी कभी हो सकता है ये आंसर्स भी रॉन्ग हो, हमें सही आंसर को ही देखना है जो बहुत नज़दीक हमें जो है क्लोज आंसर देते हैं। नेक्स्ट है सपोज योर कलीग्स आइदर कमिट थेफ्ट और टर्न आउट योर पोस्टेज फ्रॉम स्कूल ड्यू टू जेलसी, हाउ वुड यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो आपके जो कलीग्स हैं आपके पोस्टेजेस को फाड़ देते हैं, जो भी आप कुछ काम कर रहे हो उसको ख़राब कर रहे हैं आपसे हिर्स के हसद की वजह से, जेलसी की वजह से, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? यू कैच द कल्प्रिट रेड हैंडेड, एंड अब्यूज़ तो नहीं करना है आपको, ये वर्ड ही नेगेटिव है, अब्यूज़। यू ट्राई टू टेक रिवेंज, रिवेंज भी एक नेगेटिव वर्ड है यहाँ, ये भी नहीं होगा। वंस यू कैच हिम एंड वार्म हिम सीवे, जब आप उसको देख लेते हो तो आप उसको सख्ती से जो है आप खबरदार करेंगे, उसको वार्न कर देंगे कि आइंदा ऐसा मत करो। सी ऑप्शन इसका सही होगा। द मोस्ट डिफिकल्ट एटीट्यूड टू चेंज, सबसे मुश्किल जो एटीट्यूड है जो चेंज नहीं होता है वो कैसा होगा? एक्सट्रीम ही होगा। और सेंट्रल एटीट्यूड जो एकदम हावी हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, ऐसे एटीट्यूड को चेंज करना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोड्यूसेस इन रिसीवर एक्सेप्टेंस। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब सोर्स से कुछ मैसेज जाएगा और रिसीवर उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अगर टीचर कुछ बोल रहा है और जो स्टूडेंट्स है उसको समझ पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तभी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। बी इसका सही। नेक्स्ट, एन अफेक्टिव डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन स्विंग फ्रॉम वन मूड एक्सट्रीम टू अनदर, एक मूड से दूसरे मूड में एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है पर्सन, ऐसा जो डिसऑर्डर है वो कहलाता है आपका मैनियाक। ये न्यू है, आप इसको समझेंगे, इंपॉर्टेंट है मैनियाक। मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं डिप्रेशन में भी, मैनिया में भी, लेकिन ये एक मूड दूसरे मूड पे जल्दी से जो है जंप करता है और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, ये होता है मैनियाक। IQ range of 120 to 130 shows डैश लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो 120 to 130 जो है वो सुपीरियर होते हैं और 130 अबव वाले वेरी सुपीरियर होते हैं। 90 to 110 वाले जो होते हैं एवरेज होते हैं ना, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और जो IQ की रेंज है, डेवलपमेंटल स्टेजेस है, ये इस पर हमेशा क्वेश्चंस बनते ही। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रेड्स ऑफ गुड टीचर, एम्पैथी होना चाहिए, हाँ, एंथुजियाज्म भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर। नेक्स्ट है सपोज अ टीचर हैज एक्यूट स्टैमरिंग प्रॉब्लम, ये बार बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि टीचर की हाइट कम है या उसको इकलाने का प्रॉब्लम है और वो फिर भी अपनी एबिलिटी की वजह से आ चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको चांस दिया है, लेकिन आप उसके कलीग्स जो है उसके से जो है हसद करते हैं, जेलस फील करते हैं, ऐसे सिचुएशन में आप भी हो वहाँ पे एक टीचर, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे जो सही है, आप उसको गुरु नहीं मानोगे अपना, उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करोगे आप, यू विल ट्रीट हिम एज अ बेस्ट फ्रेंड भी ट्रीट नहीं करोगे आप, सही और गलत में डिफरेंस बता के उसके जो है हौसला अफजाई करोगे। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है मेंटल ग्रोथ स्टॉप समवेयर,
16 to 20 में आके जो है मेंटल ग्रोथ हमारी रुक जाती है। इसलिए मेंटल एज जो है हमारी आईक्यू में, मेंटल एज जो मैक्सिमम मेंटल एज है ना वो भी 20 ही होती है, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा जो है मेंटल ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। आपने कैटल की जो थेरी देखे होंगे इंटेलिजेंस की, क्रिस्टल एंड फ्लूइड, है ना। क्रिस्टल फ्लूइड जो थेरी है उसमें क्या होता है, जो फ्लूइड है ना वो एक स्टेज पे जाके रुक जाता है, लेकिन जो क्रिस्टल है हमारा इंटेलिजेंस वो चलता रहता है। जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखेंगे, एक्सपीरियंसेस आएंगे, हमारा जो है मेंटल डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो फ्लूइड है ना वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। तो यहाँ पे 16 to 20 है वो रेंज एज की, ये आप याद रखोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, परसीव एंड भी सेंसिटिव रहेगा आपकी फीलिंग को लेके, और इमोशंस को लेके भी सेंसिटिव रहेगा, आपको समझेगा। ये तीनों ऑल ऑफ द अबव का सही आंसर है। सारी खुसूसियात, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होगी। नेक्स्ट है, सपोज योर फ्रेंड हैज जस्ट लेफ्ट द होम ऑन स्कूटर अलॉन्ग विथ हिज सन, इमीडिएटली यू हियर द न्यूज दैट दे हैव मेट विद अ रोड एक्सीडेंट, व्हाट विल यू डू इन दिस केस। तो आपका दोस्त अभी अपने फादर के साथ गया है और कुछ देर के बाद आपके पास खबर आती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे। यू विल रश इमीडिएटली, एक्सटेंड ऑल पॉसिबल हेल्प, कीपिंग इन माइंड दैट इज नॉट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटीमिटीज। जो बी है इसका बिल्कुल सही रीजन होगा। बाकी ये जो वी विल मॉक हिम बिकॉज यू हैव पुअर, आप उस जो है नज़रअंदाज कर दोगे, आप उस पर हंसोगे, हंसना तो नहीं है आपको, आप अपना वहाँ से चले जाओगे या नेक्स्ट डे जाओगे, नहीं आप इमीडिएटली जाओगे। बी ऑप्शन का। हाउ वुड यू बिहेव विद स्टूडेंट्स पेरेंट्स ऑन द ईव ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन। कैसे बिहेव करोगे आप, नाइसली, ठीक है, पुअरली नहीं करोगे, पैसिवली नहीं करोगे, नाइसली करोगे, सो दैट पेरेंट्स कैन फील सेटिस्फाइड दैट द टीचर हैज गिवन ड्यू केयर। तो पेरेंट्स लोग सेटिस्फाइड रहेंगे कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हो। ODD बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इसमें ओबीडियंट नहीं होते हैं बच्चे। सी ऑप्शन इसका सही। Suppose you have been assigned a duty of beautification of school campus. A few colleagues are cracking mild jokes upon you for this unique assignment. How would you control your feeling? तो आप क्या करोगे, आप अपनी जो है ड्यूटीज़ को वो अच्छे से निभाओगे और उनको कोई भी फ्यूचर में कमेंट करने का आप मौका नहीं दोगे, है ना। आपले कर्तव्य चांगले प्रकार पार पड़तो, यानी आपको अपना जो भी काम दिया है वो उसको सही तरीके से करना है और जाके वो फ्यूचर में आपको ना बोले। एंग्री नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। यू एक्सेप्ट इट बट डू नॉट टेक एन इंटरेस्ट नहीं लेंगे आप अपनी एक्टिविटी में, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल के पास भी नहीं जाओगे, आप अपने लेवल पर ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। डी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट, इफ योर फेवरेट स्टूडेंट क्रिटिसाइज योर कलीग्स इन एन इंसल्टिंग लैंग्वेज, व्हाट विल बी योर रिएक्शन। आपका फेवरेट स्टूडेंट है, आपको पसंद है, लेकिन वो आपके दूसरे जो टीचर्स उनके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे। बी सही होगा। यू स्ट्रिक्टली वांट द स्टूडेंट नॉट टू रिपीट दिस इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि आपका फेवरेट है तो आप उसके साथ रहोगे, कुछ नहीं, एक्शन नहीं लोगे। यू नेवर परमिट हिम टू एंटर इन योर प्राइवेट वर्ल्ड, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आप उसको डांटोगे, जहाँ वो गलती करेंगे आप उसको स्ट्रिक्टली वार्न करोगे कि ये जो है फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। प्रोलॉन्ग फीलिंग ऑफ एन एंशियसनेस एंड अप्रीहेंशन विदाउट एनी अपेरेंट कॉज इज, तो एंशियस हो जाना बहुत लंबे टाइम तक के, प्रोलॉन्ग फीलिंग ऑफ एंशियसनेस, किसी भी वाज़ेह वजह के बगैर, कोई भी रीज़न के बगैर ख़तरनाक और कुशीदगी की तवील एहसास को, एंशियस बिहेवियर को बिना किसी रीज़न के, बहुत ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है फिर भी आप जो है एंशियस रह रहे हो, है ना, जो है एंग्जाइटी में रह रहे हो, आप स्ट्रेस में रह रहे हो, ऐसा जो कहलाता है वो कहलाता है न्यूरोटिक एंग्जाइटी। ठीक है, न्यूरोटिक एंग्जाइटी। पाइनियर एक्सपेरिमेंट ऑन कन्फर्मिटी, तो एक्सपेरिमेंट ऑन कन्फर्मिटी दिया है शेरिफ ने, ये याद रखेंगे आप। ये थोड़े से जो है फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, आपको इनको याद रखना है, इनकी लिस्ट बना के आपको इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली इज कम्प्लीटेड इन क्लासरूम ओनली। ठीक है, क्लासरूम में ही कंप्लीट होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है -% ऑफ चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म आर मेंटली रिटार्डेड, 70%। नेक्स्ट है व्हेन योर फीमेल कलीग्स टेक्स एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ यू इन एकेडमिक परस्यूट देन यू टेक द फॉलोइंग डिसीजन।
ट्राई टू एस्केप फ्रॉम हर ड्रैगनेट एक्सप्लॉयटेशन, आप उसको एस्केप वहाँ से हट जाओगे, आप अपने आप को बचाओगे, इस टाइप को एक्सप्लॉयटेशन आपके साथ ना करे। और ये दो भी सही हो सकता है, आप उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे कि वो आपको एक्सप्लॉइट करे, या डी ही इसका सही होगा, क्योंकि आप वहाँ से हट जाओगे। अपॉर्चुनिटी कैसे कर देंगे ना, आप वहीं से आप उसको जो है एस्केप ले लोगे, उससे हट जाओगे, उसको थोड़ा अवॉइड करोगे आप कि वो ऐसा आपके साथ ना करे। नेक्स्ट है, एट दैट स्टेज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट एन ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वर्नेबल टू इंजरी। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ज़्यादा खतरा होता है चोट लगने का, है ना, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ़ अ स्टूडेंट विजिट योर होम विदाउट प्रायर परमिशन टेल द वे टू गेट सोल्यूशन, बी जो है बिल्कुल सही है। ना ही आप गुस्सा होंगे, ना ही उसको आप जो है नहीं आने के लिए कहेंगे, आप उसको सीधा उसका सोल्यूशन देंगे, बी इसका सही आंसर। हाउ वुड यू पे रिगार्ड्स टू प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इमोरल प्रैक्टिस, कोई गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है प्रिंसिपल, तो आप उसको कैसे रिगार्ड करोगे? बस जब आप ऑफिस में जाओगे, पहली नज़र पड़ेंगे, तभी आप उसको रिगार्ड दोगे, अदरवाइज आपको मॉर्निंग इवनिंग में नहीं देना है, जब आप मिलोगे तब भी नहीं देना है। और आप उस यू ट्राई टू निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, आपका प्रिंसिपल है स्कूल का, तो आप जब ऑफिस में आप जा रहे हो, आप पे नज़र पड़ रही है, तब आप उसको रिगार्ड दे दोगे फॉर्मली। सो होप आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स करके बताइए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।